हेलो नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी एंड एलएलबी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, एडवोकेट एट पटना। मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की संस्मरण सुना रहा हूँ, जिनका जन्म तो बलिया में हुआ, जो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 2091 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनकी संस्मरण सुनिए, बहुत रोचक संस्मरण है। उत्तर प्रदेश के एक राजपूत घराने से संबंध रखने वाले चंद्रशेखर सिंह यानी चंद्रशेखर केवल संयोग से ही प्रधानमंत्री बने थे। बीपी सिंह सरकार गिराने में चंद्रशेखर जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्र ने चंद्रशेखर ने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई, जो कुछ ही माह चली, लेकिन चंद्रशेखर का अल्पकालीन शासन ही अत्यंत रोचक और चुनौतीपूर्ण था। उनके एक संस्मरण सुनकर आप आश्चर्य करेंगे, इसलिए कई संस्मरण सुनिए। भारत का 8वां प्रधानमंत्री औपचारिकताओं से ज़्यादा बंधा हुआ नहीं था। देश का कामकाज कई बार हरियाणा के भूंडसी स्थित एक आश्रम से ही चला लिया करता था। सहज और विनम्र कोमल हृदय वाले थे, सो अपने निवास पर ड्यूटी करने वाले सुरक्षा कर्मियों के लिए अक्सर चाय की व्यवस्था किया करते थे। इस तरह देश में या विदेश दौरे के समय बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने केवल 2 विदेश यात्राएं की। वे इस बात का ख्याल रखते थे कि उनकी सुरक्षा में लगे अमले को वही भोजन परोसा जाए जो प्रधानमंत्री को परोसा जाता है। दूसरा संस्मरण सुनिए। एक बार पंजाब के अलगाववादी नेता सिमरनजीत सिंह मान लंबी तलवार धारण लिए हुए उनके बंगले पर उनसे मिलने पहुंच गए। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि ऐसी प्राण घातक शस्त्र लेकर वे प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते। यह बात चंद्रशेखर तक पहुंची तो उन्होंने मान को तलवार के साथ आने की इजाज़त दे दी, लेकिन जिस सुरक्षा अधिकारी पर चंद्रशेखर की निजी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसने सतर्कता बरतते हुए दरवाज़ा अधखुला ही रहने दिया ताकि वह उसकी तलवार पर नज़र रख सके। तभी उन्होंने देखा कि चंद्रशेखर के सामने पहुंचकर मान ने आधी तलवार खींच ली। बोले, यह पुरखों से मेरे पास है और बहुत घातक है। वह सुरक्षा अधिकारी कुछ समझ पाता, उसके पहले चंद्रशेखर जी का मुंह तोड़ जवाब था। उन्होंने मान से कहा, इसे म्यान में रख लो। मेरे पुरखों के घर बलिया में इससे बड़ी तलवार मौजूद है, जो इससे भी ज़्यादा संहारक है। इतनी सी बात ने मान और उसकी तलवार दोनों को ठिकाने लगा दिया। तीसरा
संस्करण सुनिए। चंद्रशेखर को सोच एकदम स्पष्ट हुआ करती थी, जिसे वह सटीक ढंग से प्रस्तुत कर देते थे। पूर्वोत्तर कैडर के एक आईपीएस अधिकारी को उन्होंने ऐसा ही एक सीख दी। उल्फा उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में उस अधिकारी की पत्नी की मौत हो गई। उग्रवादियों ने उस अधिकारी को भी जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर अस्थायी रूप से उसका तबादला गृह राज्य बिहार कर दिया था। इस अधिकारी ने के भाई भी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे। वे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिले और निवेदन किया। उल्फा का आतंक देखते हुए उनके भाई का कैडर अस्थायी रूप से परिवर्तित कर दिया। इस पर चंद्रशेखर ने तुरंत उत्तर दिया, पुलिस सेवा में जाने वाले को पता होता है उसके काम में खतरे हैं। अगर स्वयं की जान बचाने के लिए संकटग्रस्त इलाकों से अधिकारी यूं ही तबादले की गुहार लगाते रहे तो आतताइयाँ शक्तियों को कौन निपटेगा। फिर कभी उस अधिकारी ने तबादले के लिए निवेदन नहीं किया। आपने अभी सुना, चंद्रशेखर ने कहा था, मेरे पास तुम्हारी तलवार से भी बड़ी तलवार है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।